अभी नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 1.2। यस, चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया है उसने, ट्रुथ टेबल अपने को कंस्ट्रक्ट करना है। सो क्वेश्चन 1, construct is the truth table for, construct the truth table for what, each of the following statement pattern, each of the following what statement pattern। yes, मतलब अपने को क्या करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, बराबर है। ओके, सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 क्या दिया अपने को, P एम्प्लाइज Q, यस, एंड Q देन एम्प्लाइज P। सवाल बहुत ही सिंपल है, इजी है। देखिए पहले इसमें सबसे पहली बात ये ढूंढना है कितने सिंबल्स है, तो 2 ही सिंबल है। मतलब उस सिंबल से क्या पता चलता है कि अपना टेबल कितने बाय कितने करेगा, मतलब कितने कंडीशन आएंगे, तो 4 आएंगे। याद रखो, जब 2 रहेंगे तो 4 कंडीशन बनेंगे, 3 रहा तो 8 कंडीशन बनेंगे, याद ध्यान में रखो। तो यहाँ पे 2 सिंबल है तो 4 कंडीशन। सो किस तरीके से, तो देखिए हम लोग यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से अपन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग P है, Q है, हो गया। यस, निगेशन वगैरह है नहीं है, तो ये बराबर है। नेक्स्ट क्या आएगा, अभी एकदम ऐसे ही जाओ लाइन बाय लाइन। पहला ब्रैकेट है तो ये आएगा, सो नेक्स्ट P एम्प्लाइज Q आएगा, बराबर है। ओके, यस, उसके बाद नेक्स्ट ये आएगा, सो क्या, P एम्प्लाइज Q एंड Q, ध्यान में आ रहा है, एंड लास्ट में ये पूरा आएगा। सो लास्ट वन विल बी से लाइक दैट, व्हाट, P implies Q and Q, okay, that implies P। so इस तरीके C, ऐसा। पहले एक सिंबल को करो, उसका ये ले लो टेबल, फिर उसके बाद 1 बाय 1। ये देखो, ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, फिर से पहला दूसरा आ गया। यस, सो गाइस चलिए अभी नेक्स्ट क्या आएगा अपना, इसका 2 टाइम्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, T F T F C लाइक दैट। ओके, सो ध्यान में रखिए। यस, अब P एम्प्लाइज Q, एम्प्लाइज का कंडीशन है। एम्प्लाइज कंडीशन मीन्स क्या बोलता है वो, उसमें देखो आप, जो मैंने स्टेटमेंट वहां पे दिया है वो ध्यान में रखो। ध्यान में आ रहा है, स्टेटमेंट में क्या बताया मैंने वहां पे, एम्प्लाइज के लिए कंडीशन क्या है, स्लोगन ही याद रखो, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। मतलब सिर्फ इसका फॉल्स आएगा, बाकी सब क्या आएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, टेंशन नहीं। यस, अब ये और ये यहाँ पे क्या है, P एम्प्लाइज Q एंड Q, तो अभी इन दोनों के बीच में, सो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, क्या आ जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, बराबर ना। एंड का कंडीशन क्या है, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, याद रखो। तो यहाँ पे देखो दोनों भी ट्रू है तो इसके लिए ट्रू है, दोनों भी ट्रू है तो ट्रू है, बाकी भी फॉल्स है। अब लास्ट कंडीशन देखो यार, सी एम्प्लाइज का कंडीशन है, ये एम्प्लाइज ये, नॉट दिस एम्प्लाइज दिस, समझ में आ रहा है, मतलब पहले इसको कंसीडर करने का बाद में इसको। अब ये देखो, ये पहला है और ये दूसरा है, क्यों, क्योंकि वहां पे वही बोलते हैं ना, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स। अब ऐसा कंडीशन देखो कहां पे आ रहा है, फर्स्ट ट्रू ट्रू, ओके, इसका टेंशन क्या है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स मींस व्हाट, सिर्फ इसका ये फॉल्स है, ये समझ में आ रहा है। यस, बाकी सब क्या है, ट्रू आएगा। सो इधर पे भी ट्रू, ये भी ट्रू। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। जो भी हमको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इसका ट्रूथ टेबल, बस इतना है। ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा।
बहुत ही इजी टॉपिक है guys, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जो भी अभी लास्ट जो अपना लास्ट ईयर का जूना सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस था, उसमें तो 6-8 एक्सरसाइज थे। इसमें आई थिंक उतना नहीं है, एक्सरसाइज कम किया है, बट जो कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट्स को कवर किया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। जस्ट मैंने वो जो आपको बताया है कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स का स्लोगन दिमाग में रखो, कनेक्टिव्स का स्लोगन दिमाग में रखा, अपने आप एक्सरसाइज सॉल्व होता है। यस, और सिर्फ एक जगह पे अलर्ट रहना है, एम्प्लाइज का कंडीशन याद रखो। पहले ही समय एम्प्लाइज का दिया है, तो एम्प्लाइज का कंडीशन वो एक बार हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट से थोड़ा सा टफ बोलोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ओके, तो चलिए हम लोग सेकंड वन यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। सो हियर आई विल सॉल्व सेकंड वन। सो सेकंड में क्या दिया है, चलिए देखिए क्या दिया है, P एंड निगेशन ऑफ Q बराबर है। यस, पहले ब्रैकेट में डबल एम्प्लाइज, ये देखिए दो एरो का मतलब क्या, डबल एम्प्लाइज। यस, देन यहाँ पे क्या, P एम्प्लाइज Q। यस, चलिए अभी टेबल बनाना चालू करते हैं। तो ऐसे टेबल, ये लास्ट टेबल जैसे ही आएगा, पहले वाला क्या आएगा, P। सो कितने सिंबल्स हैं इसमें, दो ही है, P और Q। तो पहला क्या आ गया, P आ गया बराबर है। उसके बाद क्या, Q। यस, Q भी आ गया। उसके बाद बोलो क्या है, निगेशन ऑफ Q, उसको बोलो मत, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ Q। आप कैसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए P का क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग P के लिए, व्हाट, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यस, देन T F T बराबर है। अभी निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। यस, ओके बराबर है। देन नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पहला ब्रैकेट क्या है, P एंड निगेशन ऑफ Q। सो क्या आएगा यहाँ पे, चलो P एंड निगेशन ऑफ Q। यस, सो ये P है और ये निगेशन Q है, देखो ध्यान से, ये देखो। So what will write, say like that, ये दोनों को कंसीडर। इसमें कौन सा कॉलम, कॉलम प्रॉपर सिलेक्ट करो, कॉलम में गड़बड़ किए तो फिर सम गया, हाँ 0 मार्क्स मिलेगा। ओके, ध्यान में रखो, डायरेक्ट 0 मिलेगा। सो अभी देखो P एंड के लिए ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। क्या बोला उसने, इफ बोथ हैविंग सेम वैल्यू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, सॉरी नॉट सेम वैल्यू, when both true then true otherwise false। तो देखो यही एक कंडीशन है जो दोनों की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन के लिए चलिए, नेक्स्ट क्या हुआ, सी। अब ये डबल एम्प्लाइज है, नो ये हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये पहले मैंने क्या बोला, पहले छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, तो ये एक छोटा ब्रैकेट हो गया, अब ये हो रहा, सो P एम्प्लाइज Q। सो चलिए P एम्प्लाइज Q ले लेते हैं, सी क्या है, ये P है Q है। सो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो ये कि बाकी सबके लिए ट्रू 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 ट्रू। यस, सी। देखिए इतना सिंपल है। अब ये वाला कैसा होता है, अब ये पूरा लिखने जाएंगे ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बैठेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इक्वेशन बहुत ज्यादा बड़ा है तो क्या करने का, इक्वेशन 1 और 2 दे देंगे। ठीक है, हम लोग वैसे टाइप का भी सम लेंगे, यहाँ पे पूरा लिखने को हो रहा है तो हम लोग लिख चलेंगे। क्या आएगा नेक्स्ट, लास्ट में P एंड निगेशन ऑफ Q। यस, डबल एम्प्लाइज क्या है, P एम्प्लाइज Q सम, ओके सी। सो ये आ जाएगा बराबर है। चलो अभी क्या, चलो कहाँ पे डबल एम्प्लाइज का है, इफ बोथ हैविंग सेम वैल्यू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देखिए ये दोनों सेम वैल्यू है नहीं, ये दोनों है सेम नहीं, ये दोनों सेम है नहीं, तो सबका सब फॉल्स आएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉल्स 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 फॉल्स, अंडरस्टूड। यस, सो ये हो गया बराबर है। यस, ठीक है। देन चलिए इसमें से और ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अपना पहला हो गया, दूसरा हो गया बराबर है। अभी पांचवा लेते, फिफ्थ वन लेते। यस, अभी फिफ्थ में देखो 3-3 है। यस, अभी देखो तीसरे में भी कैसा है, 2 ही दिया है, P और Q है तो बराबर सॉल्व करो, फोर्थ में भी P और Q है तो बराबर से सॉल्व करो। अभी बड़ा फिफ्थ वन लेते। यस, सोचो हियर वी विल सॉल्व फिफ्थ वन। चलिए क्वेश्चन लिख लेते, क्या दिया आपने को,
P नहीं, फिफ्थ नहीं लेते। अभी देखो सेकंड भी इजी है, हाँ थर्ड ले लेते। क्यों थर्ड लेते? क्योंकि पी क्यू आर तीनों है इसमें, थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं। तो चलो विल सॉल्व बेटर थर्ड। इस यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा। चलिए क्या दिया थर्ड में? पी एंड क्यू, यस, हाँ पी एंड क्यू क्या डबल एम्प्लाइज क्यू आर आर, बराबर है? यस, ओके। P एंड Q डबल एम्प्लाइज Q और R, यस और नो? तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, जब 2 रहेगा तो 2 के लिए 4 बनेगा, बराबर है? 4 कंडीशंस, 3 के लिए 8 कंडीशंस आएंगे, जैसे आप 3 कॉइन्स में देखते हैं। तो इनको लिखना भी सिंपल है, इजी है। तो चलिए पहला P आ जाएगा। P के लिए चाहे T T T T, 4 बार T 4 बार F, ये सी लाइन, ओके। P के लिए बराबर है। वैसे Q के लिए चलो, सो Q के लिए क्या सेम, ठीक है। हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम ब्लैक कलर से ले लेते हैं। सो यहाँ पे P हो गया, सो C। Q के लिए वही 2 टाइम्स एंड 2 टाइम ट्रू 2 टाइम F, देन T T F A। मतलब ये कैसा है, इससे हमारा सीक्वेंस प्रॉपरली मिलता है। ये कोई ये नहीं, मतलब कंपल्शन ही ध्यान में। अगर 4 टाइम आया ना तो वो अलग है, मतलब वो आपको रेयरली पूछा जाएगा। आई थिंक यहाँ पे नहीं है फिलहाल, ओके। आप इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो वहाँ पे ऐसे टाइप के सम्स रहते हैं, यस या मे भी देखते हैं, मिसलिनियस में रहा तो रहा, ठीक है। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये 8 टाइम हो जाएगा, बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सो चलिए आर के लिए, आर भी है ना यहाँ पे, सो आर आ जाएगा। आर का क्या आएगा, टी एफ टी एफ, सो टी एफ टी एफ टी एफ टी, बराबर है। चलो पहला कंडीशन ले लो, क्या दिया आपने को, P एंड Q, सी P एंड Q, बराबर है। चलिए ये P है Q है, मैंने क्या बोला है, टेबल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कि टेबल गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम। चलो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ये है ना एंड द कंडीशन। इफ बोथ ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ध्यान में रखो, ठीक है। चलो अभी Q और R के लिए ले लो। सो देयर आई विल टेक Q और R, यस। चलिए Q और R के लिए कंडीशन क्या हुआ, सी दिस इज Q और ट्रू है, हाँ। और के लिए कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो चलो कोई तो भी है, दोनों रहा तो कोई बात नहीं, ट्रू, इसका भी क्या आएगा ट्रू, इसका ट्रू, इसका फॉल्स, इसका ट्रू, इसका ट्रू, इसका भी ट्रू और फॉल्स है, और फॉल्स फॉल्स, सी ध्यान में रखिए। एटलीस्ट 1 ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब फाइनल आंसर, ये दोनों को कंबाइन करना है, सो सी। चलिए क्या लिख देंगे हम लोग, P एंड Q डबल एम्प्लाइज, यस, Q और R। चलो डबल एम्प्लाइज बोथ हैविंग सेम वैल्यू, यस ना, दोनों को सेम रहना चाहिए। ट्रू डबल एम्प्लाइज ट्रू ट्रू ट्रू, ये देखो सेम नहीं है तो फॉल्स, सेम है ट्रू, फॉल्स 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 एंड ट्रू, यस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसका बराबर से ब्रैकेट बना दो, तो ध्यान में रखो सब कंडीशंस वगैरह कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ओके, यस। तो इस तरीके से 3 का भी हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड सम, बराबर है, यस, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं।